फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो देखिएगा, मैस्लो ने अभिप्रेरणा को 2 भागों में विभाजित किया है। प्रथम जन्मजात अभिप्रेरणा में भूख, प्यास, नींद को माना गया है, और द्वितीय अर्जित अभिप्रेरणा में जो आपका दंड, पुरस्कार और चिंता को माना गया है। क्वेश्चन था कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो देखिए, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जो आपका जन्मजात और अर्जित होता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के नियम दिए हैं। तो इसमें देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक दिए हैं, इनके बारे में बताता हूँ। सबसे पावलोव, इवन पावलोव रूस के मनोवैज्ञानिक ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, और पावलोव ने भूख के कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। इसके बाद है स्किनर, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, और बीएफ स्किनर ने चूहे और कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। इसके बाद है थॉर्नडाइक, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं, जिसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम बताया गया है, और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। इसके बाद है कोहलर, जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था, और कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। तो क्वेश्चन था कि सीखने के नियम दिए हैं, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। सीखने के 3 नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना है। तो देखिएगा, सीखना जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, और सीखने से तात्पर्य व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन था कि सीखना है तो व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये सभी जो सीखने के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो देखिए कि शारीरिक वृद्धि और विकास को जो अभिवृद्धि कहा जाता है, और अभिवृद्धि में शरीर का विकास एक निश्चित सीमा तक या निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो क्वेश्चन था कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो देखिएगा, बाल मनोविज्ञान में बालक के शारीरिक, सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है, और बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म से परिपक्वता तक के अध्ययन की प्रक्रिया का जो सामान्य से विशिष्ट होती है, और बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा जो होता है वो विशिष्ट बालक होता है। तो क्वेश्चन था कि बाल विज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो देखिएगा, बाल मनोविज्ञान में मैंने अभी बताया था कि बाल मनोविज्ञान में बालक के शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और व्यवहारिक विकास के परिवर्तन का विश्लेषण किया जाता है, और इसी विश्लेषण के आधार पर बालक का पठन पाठन के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है। इसलिए बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? बालक होता है। तो क्वेश्चन था कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग शाब्दिक अर्थ है। तो देखिएगा, संवेग देखिएगा प्रत्येक व्यक्ति में अपने दैनिक जीवन में सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा का अनुभव होता है, और इन अनुभवों की उत्पत्ति उत्तेजना या भावों के उथल पुथल के कारण होती है, जिसे संवेग कहा जाता है। तो क्वेश्चन था कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ जो आपका आंसर हो जाएगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, जो संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है, क्योंकि उत्तेजना या भावों के उथल पुथल के कारण ही संवेगों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो देखिएगा,
1890 ईस्वी में बिने एवं साइमन ने सर्वप्रथम फ्रांस में मंदबुद्धि विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए मानसिक आयु और वास्तविक आयु के माध्यम से बुद्धि के विकास की गणना की थी। तो क्वेश्चन था कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। बिने एवं साइमन ने मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यही क्वेश्चन है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो देखिएगा, मनुष्य के दैनिक कार्य से शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास में संवेगों का बहुत बड़ा महत्व होता है। और संवेग जो सकारात्मक यानी पॉजिटिव, नकारात्मक या नेगेटिव हो सकते हैं। क्वेश्चन था कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो देखिएगा, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, शारीरिक स्वास्थ्य भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक होता है। मानसिक योग्यता भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। और थकान भी जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो इसलिए इसका आपका आंसर ये सभी आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की वाणी दोष नहीं है। तो देखिए, वाणी दोष क्या होता है। वाणी दोष में व्यक्ति या बालक अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता है, जैसे बोलते समय हकलाना या तुतलाना आदि, परंतु धीमी या तेज गति से बोलना जो आपका वाणी दोष नहीं होता है। तो क्वेश्चन था कि वाणी दोष नहीं है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। धीमी या तेज गति से बोलना वो वाणी दोष नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो देखिएगा, मूल्य का तात्पर्य मानव जीवन के वे सकारात्मक गुण होते हैं जो आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य और रहन सहन के और संस्कृति मूल्य में सम्मिलित किए जाते हैं, परंतु येन केन प्रोक्रेंट धनार्जन का मूल्य जो वो मूल्य के नैतिक में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन था कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा। येन केन प्रोक्रेंट धनार्जन का मूल्य वो मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। तो देखिएगा, व्यक्तित्व निर्माण एक सतत प्रक्रिया होती है और व्यक्तित्व निर्माण समाज को आदर्श बनाती है। और व्यक्तित्व निर्माण के या व्यक्तित्व संगठन के स्वरूप में मनोवैज्ञानिक शारीरिक गुणों को सम्मिलित किया जाता है। तो क्वेश्चन था कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक जो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिएगा, भाषा विकास में व्यक्ति या बालक अपने विचारों और भावों को आसानी से व्यक्त कर सकता है। और भाषा विकास के सिद्धांत में अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत सम्मिलित किए जाते हैं, परंतु अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो भाषा के विकास में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। तो क्वेश्चन था कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा।